कहा जाता है कि एक कंडक्टर, चाहे वो किसी भी शेप का हो, एक कंडक्टर के अंदर के रीजन में कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं रह सकता है। वैसे चार्जेस तो बहुत सारा रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, लेकिन एक्सेस चार्ज नहीं रह सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि कंडक्टर में अगर एक्सेस चार्ज दिया जाए, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो उसके सरफेस में रिसाइड करता है। इसके लिए हम दो तरह के एक्सप्लेनेशन यूज़ कर सकते हैं। एक एक्सप्लेनेशन गाउसेस थ्योरम से है, जो कि आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, अलग अलग किताबों में मिल जाएगा। एक और तरीके से, मोर फंडामेंटल तरीके से, देखिए गाउसेस थ्योरम वाला एक्सप्लेनेशन से आप मैथमेटिकली इसे प्रूव तो कर देंगे, लेकिन इसके पीछे का इंट्यूटिव सेंस आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा जो तरीका है वो तरीका है बिल्कुल फंडामेंटल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होता है। इस तरह के बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से भी आप इसे समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोनों तरह के जो एक्सप्लेनेशन है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो फंडामेंटल, बिल्कुल फंडामेंटल है, जिससे कि आप इंट्यूशन भी ग्रो कर सकते हैं, उस फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। सपोज ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर अभी न्यूट्रल है, मतलब कोई नेट चार्ज नहीं है, कोई एक्सेस चार्ज नहीं है। भले इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये न्यूट्रल है फिलहाल। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि अगर इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज दिया गया और वो नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से में है, सरफेस में नहीं है, अंदर वाले हिस्से में अगर हो तो कैसा सिचुएशन क्रिएट होगा। अगर हो तो चलिए, यहाँ पर अंदर वाले हिस्से में बहुत सारे फ्री या फिर कहें इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया गया, तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले हिस्से में है, सरफेस में नहीं है। अब देखिए क्या सिचुएशन अराइज होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, वो क्या करेगा, एक दूसरे को रेपेल करेगा, अपने से दूर धकेलेगा। मतलब ये एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहेगा। जितना इसे स्कोप मिलेगा, जितना जगह मिलेगा दूर जाने का, उतना ये एक दूसरे से दूर जाएगा। तो सबसे स्टेबल सिचुएशन कैसा होगा, ये अगर एक दूसरे से दूर जाने लगे तो सिचुएशन कैसा होगा, धीरे धीरे ये जब एक दूसरे से दूर जाएगा, एक दूसरे से दूर जाते हुए ये कुछ अपने बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कुछ इस तरह से बढ़ाएगा। अब देखिए डिस्टेंस बढ़ चुका है इनके बीच, लेकिन अब भी मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं हुआ है। मैक्सिमम डिस्टेंस कब हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस इनके बीच तभी हो सकता है जब ये जो चार्जेस है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस तरह से बिल्कुल सरफेस में पहुंच जाए, क्योंकि सरफेस में पहुंचने से क्या होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। अब इसके बाद ये और दूर नहीं जा सकता है, इसीलिए ये सरफेस में ही रिसाइड करता है। ये तो नेगेटिव चार्जेस के लिए एक्सप्लेनेशन हो गया। अब अगर मान ले इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर इस कंडक्टर के अंदर। पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया। देखिए जो न्यूक्लियस है इस क्रिस्टल में, जिस भी मटेरियल से बना हुआ है, इस क्रिस्टल में जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का तो मूवमेंट होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है। तो आप ऐसे मानिए कि यहाँ से इस रीजन से इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है, ये रीजन अंदर है, सरफेस में नहीं है। अब क्या सिचुएशन अराइज होगा, देखिए यहाँ से। चलिए मैं एक बार फिर से इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा ऑर्डर में ड्रॉ कर लेता हूँ, तो बेहतर मैं भी एक्सप्लेन कर पाऊँगा, आप भी बेहतर समझ पाएंगे। तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है इस बॉडी के अंदर वाले हिस्से में हैं। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, अब क्या होगा। अब पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस तो मूव नहीं कर सकता कि हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से सरफेस में चला गया, एक दूसरे के बीच जो डिस्टेंस है उसे मैक्सिमाइज करने के लिए ये एक दूसरे से दूर चला गया सरफेस में। अब तो ऐसा नहीं होगा, तो फिर इसके लिए थोड़ा सा अलग एक्सप्लेनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस पॉजिटिव चार्ज वाले रीजन से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा। ऑब्वियसली यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से बाहर की तरफ निकलेगा, ऐसे
बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। अंदर तो फील्ड लाइन जा नहीं सकता क्योंकि अंदर कोई नेगेटिव एक्सेस चार्ज तो है नहीं जहां पर फील्ड लाइन टर्मिनेट करेगा, तो ये आउटवर्ड नॉर्मली इस रीजन से वो बाहर निकलेगा। अब देखिए यहां पर इस रीजन में भले ही नेट चार्ज ना हो लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है, उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोरेस्पॉन्डिंग प्रोटॉन्स भी है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो है जो कि जिसमें से कुछ कुछ की फ्री भी है, जिसे कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो मूव तो कर सकता है। अब आप देखें क्या होगा, इसके ठीक बाहर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करने लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेगा और इस रीजन में आके पहुंच जाएगा। तो इस रीजन में जब कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर से पहुंचेगा तब क्या होगा, यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज वैनिश कर जाएगा और जहाँ से वो फ्री इलेक्ट्रॉन आया ठीक इसके विसिनिटी से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आया वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मान ले इस जगह से फ्री इलेक्ट्रॉन आके अंदर वाले रीजन को भर रहा है तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज तो वैनिश हो जाएगा, लेकिन जहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन आया है वहाँ पर चूंकि अब प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर करेगा। सेम लॉजिक आप फिर से अप्लाई करें, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल होगा जिसके कारण अब इसके ठीक बाहर वाले हिस्से से फ्री इलेक्ट्रॉन इस रीजन में पहुँचेगा। ऐसा करते करते अंततः ये सिनेरियो कब जाके बंद होगा, जब बाहर से और फ्री इलेक्ट्रॉन आने का मौका न रहे, मतलब जब चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल इस सरफेस में पहुंच जाएगा, मतलब इस सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब अंदर पहुंच जाएगा, अब बाहर से और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है, तो अब जाके स्टैटिक सिचुएशन बनेगा। तो हम कह सकते हैं चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज एक कंडक्टर के सरफेस में रिसाइड करता है हमेशा। ये तो पहला एक्सप्लेनेशन है। अब देखते हैं दूसरा एक्सप्लेनेशन जो कि गाउसेस थ्योरम से हमें मिलता है। इस थ्योरम के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा, जो कि हमने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, हमने बात किया है इस पे, कि एक कंडक्टर के अंदर वाले रीजन में, इस रीजन में, अंदर वाले रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनता है अंदर के पूरे रीजन में। अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी एक वॉल्यूम। हम लेट से यहाँ पर एक वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं, एक सरफेस से, एक क्लोज्ड सरफेस से, इस तरह के क्लोज्ड सरफेस से, क्लोज्ड सरफेस मतलब एक जैसे कि एक स्फीयर हो गया क्लोज्ड सरफेस, एक क्यूब हो गया क्लोज्ड सरफेस, ये कहीं से ओपन ना हो, एक क्लोज्ड सरफेस हमने कंसीडर कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर ये जो क्लोज्ड सरफेस हमने इमेजिनरी सरफेस कंसीडर किया है, इमेजिन किया है, इसमें इसके अंदर किसी भी तरह का चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, इस रीजन में हो ही नहीं सकता। क्योंकि कंडक्टर के अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो इमेजिनरी हमने वॉल्यूम कंसीडर किया है, उस इमेजिनरी वॉल्यूम का जो सरफेस है, जो क्लोज्ड सरफेस है, उस क्लोज्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो बनेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, सपोज ये एक सरफेस हमने इमेजिन किया है, बहुत छोटा सरफेस हमने इमेजिन किया है ds, सरफेस वेक्टर ds, जिसका डायरेक्शन इस सरफेस पे नॉर्मल होता है। अब मान ले यहाँ पर इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो ये जो सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, उस फ्लक्स को कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है। बहुत छोटा फ्लक्स बनेगा क्योंकि सरफेस एरिया बहुत कम है, सो ये जो छोटा सा फ्लक्स होगा डी फाई, दैट इज इक्वल टू ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन का डॉटेड विद डी एस जो सरफेस वेक्टर है, सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ऐसा अगर हम पूरे सरफेस में, इस पूरे क्लोज्ड सरफेस में, इस हम क्या कहें इसे, इस जो इमेजिनरी वॉल्यूम है, इस इमेजिनरी वॉल्यूम का जो सरफेस है, ये जो क्लोज्ड सरफेस है, इसमें अगर हम टोटल फ्लक्स पता करें तो टोटल फ्लक्स लेट अस से इसका टोटल फ्लक्स है फाई और इस सरफेस को एक नाम दे देते हैं एस। तो ये जो टोटल फ्लक्स होगा, इस टोटल फ्लक्स के लिए हमें क्या करना होगा, ये छोटा सा रीजन में जो फ्लक्स बना ई डॉट डी एस,
इसे हमें पूरे सरफेस में, इस पूरे क्लोज्ड सरफेस में, ये लूप क्लोज्ड सरफेस को इंडिकेट कर रहा, इस पूरे क्लोज्ड सरफेस में हमें इसे इंटीग्रेट कर देना होगा। अब आप गौर करें, अगर एक कंडक्टर के अंदर वाले रीजन में हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, तो चाहे आप सरफेस यहाँ पर कंसीडर करें या फिर सरफेस का ये पार्ट हो या सरफेस का ये पार्ट हो, जो ये इमेजिनरी सरफेस की बात कर रहे हैं हम, ये जो सरफेस हो, चाहे वो सरफेस कहीं भी हो, वहाँ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो E डॉट ds ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो छोटा सा फ्लक्स जो यहाँ पर छोटा सा सरफेस एरिया में जो छोटा सा फ्लक्स होगा ये भी ज़ीरो होगा। अब ऐसे छोटे छोटे फ्लक्सेस को इस पूरे क्लोज्ड सरफेस में अगर आप इंटीग्रेट कर भी दे तो भी आपको फ्लक्स कितना मिलेगा? टोटल फ्लक्स आपको ज़ीरो मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस इमेजिनरी सरफेस में कितना होगा? ज़ीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब देखिए गाउसेस थ्योरम क्या कहता है कि एक क्लोज्ड सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एनक्लोज्ड। वो जितना चार्ज एनक्लोज करके रखा है उस पे वो प्रोपोर्शनल होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर ज़ीरो होगा, ये पार्ट अगर ज़ीरो होगा, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो चार्ज एनक्लोज्ड ज़ीरो होगा। मतलब आप वो सरफेस, इमेजिनरी सरफेस कहीं भी इमेजिन करें, उसके अंदर ना तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है ना ही नेगेटिव चार्ज हो सकता है, क्योंकि ये जो सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस हमने इमेजिन किया है, इसमें टोटल फ्लक्स ज़ीरो होगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि उस सरफेस के अंदर वाले रीजन में जो नेट चार्ज होगा, जो नेट चार्ज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चार्जेस तो बहुत होगा, बहुत सारे प्रोटॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन नेट चार्ज जो होगा वो नेट चार्ज ज़ीरो होगा। ये गाउसेस थ्योरम से आ रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि एक कंडक्टर के सरफेस के हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सेम होता है। मतलब एक कंडक्टर का सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा और पूरा प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक भी आपको यहीं पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।